हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये देखिए आज सुबह की शुरुआत कैसे हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पर माखन निकाला जा रहा है। ननद जी निकाल रही थी तो वही हम भी आ गए हैं देखने के लिए कि अभी निकला है कि नहीं निकला है। और ये जो मशीन होती है ये तो आजकल बाजारों में भी मिल जाती है। ये जो है ये ऑटोमेटिक मशीन है, मतलब देसी तरीका नहीं है छाछ निकालने का, लेकिन इससे भी जो है बहुत ही आसानी से जो है माखन निकल आता है। और ये जो माखन है ये मलाई का बना हुआ है, यानी जो घी तैयार किया जाता है वो दूध की जो मलाई होती है उसको निकाल कर इकट्ठा करके तब ये जो है माखन तैयार किया जाता है और इससे बनेगा घी। वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और शहरों में भी हमारी बहनें जो है घर ही में घी बना लेती हैं, तो वही तरीका है ये भी। वैसे तो देसी तरीका जो होता है वो तो मथानी से होता है, हम लोगों के यहाँ मथानी ही बोला जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा माखन निकालना हो ना तो इस मशीन से भी अच्छे से निकल आता है। और जो दुधार में दूध रखा जाता है ना वो भी थोड़ा सा रखा हुआ था और उसमें भी मलाई थी, तो वो सारा इसी में मिला दिया गया था। और जो मलाई रोज निकाल के रखी जाती है उसको भी इसी में मिला दिया गया था, तो माखन निकल आया है वो भी बहुत ही आसानी से। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नीचे और थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गए थे। खाना हमारा बन चुका है क्योंकि करीब 9:30 बजे का टाइम होगा। और ये देखिए कभी बदली आ रही है तो कभी धूप हो रही है। और यहाँ पर पापा जी नहा चुके थे तो पापा जी को दे दिया है खाना खाने के लिए। और यहाँ पर चारू अंगूर का गुच्छा ही पूरा उठा लाई है, धुल कर ले आई है। मम्मी जी भी हमारी नहा चुकी हैं तो वही पैरों में तेल लगा रही हैं धूप में। अभी तो सुबह के टाइम धूप में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है अब। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ही जाइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और दोस्तों, आज है 26 फरवरी, दिन है सोमवार। सुबह के करीब 9:30 या 10 बज रहे होंगे। और यहाँ पर ये बस अंगूर में ही मस्त हो गई हैं और खाना सब लोगों ने खा लिया था। उसके बाद हम लग गए हैं अपने काम में। आज बहुत ही बड़ा काम निपटाना है। बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत दिनों से नहीं कई सालों से, तो आज उसी में लग गए हैं। वैसे तो ये सारे काम हमारे हर 15 दिन में, महीने में होते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वो हम कई सालों से सोच रहे थे, तो उसी में लग गए हैं। तो दोस्तों, जोरों शोरों से लग गए हैं अपने कमरे की पूरी सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो बड़ा काम होता है वो होता है कपड़ों को इकट्ठा करना, उनको अलग करना, तो वही हम काम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं टाण पर, यानी ये जो टाण है आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। तो इसकी भी आज अच्छे से साफ सफाई शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज जो है बदली सी छाई हुई थी तो कपड़े भी हमारे धुल नहीं सकते हैं, वैसे धूप निकल रही है बीच बीच में, तो हम आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई, काफ़ी दिनों से क्या शादी के बाद सामान सारा ऐसे ही रख दिया गया था और यहाँ पर जो है सफाई नहीं हुई थी। ऊपर ऊपर तो कर लेते थे लेकिन सारे सामानों पे हमने उठा के नहीं रखा था, तो वही आज लग गए। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमको मिल रही शादी के बाद की। ये देखिए किताबें, और ये शादी की किताबें आई थी बाद में पढ़ने के लिए, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां थी इसमें। और दोस्तों, इसमें जितना भी सामान था ना सारा का सारा उतार कर हमने नीचे रख लिया है। सब नीचे उतारते जा रहे हैं और जितनी काम की चीजें होंगी उतनी तो हम रख देंगे और जितनी भी बेकार चीजें होंगी आज वो कमरे से बाहर चली जाएंगी। काफी दिनों का कबाड़ रखा हुआ है, खासकर डिब्बे वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, या तो बच्चों के कपड़े के डिब्बे थे, कोई सामान आती है तो उसके डिब्बे थे, डिब्बे ही डिब्बे दिख रहे थे। और इनका यहाँ पर नाश्ता हो रहा है लड्डू का। तो दोस्तों, अपने बेडरूम की साफ सफाई हमने शुरू कर दी है। बहुत ही भयंकर वाली सफाई हो रही है क्योंकि ये तो हर त्योहार पर होती है, ऐसे भी करते रहते। लेकिन जो टाण थी ना इसमें बहुत सारा सामान था जो कि शादी के बाद वैसे ही रख दिया गया था, डिब्बे वगैरह पड़े थे, तो वो सारा सामान हमने नीचे जो है उतार के रख दिया है। और सबसे पहले ऊपर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, सबसे पहले नीचे जो कपड़े रखे हैं उनको हम अलग अलग करते हैं। जैसे कि जो ऊनी कपड़े हैं धुलने वाले हैं
उनको अलग करेंगे, जो धुले वाले हैं उनको अलग रखेंगे और जो पहनने वाले हैं उनको अलग रखेंगे। बिटिया के कपड़े अलग, हमारे अलग, और इन्हीं चीज़ों को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और वैसे तो सफाई सभी के घरों में होती रहती है, लेकिन आज जो सफाई हो रही है सच में बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है। जब आएंगे तब जो है हमारा खाना पीना होगा। और नाश्ता हो गया था सुबह, तो मना किया था लेकिन ये नहीं माने, चले गए हैं स्कूल। तो चारू भी बाहर जा चुकी हैं और वैसे ये थी तो और भी ज़्यादा जो चीज़ें इधर उधर कर दी हैं। तो चलिए अपनी सफाई में जुट जाते हैं। और धूप तो निकली है, सोच रहे थे इस काम से फुर्सत मिले तो जो है कपड़े भी धुल डालेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर हम सोच रहे थे जितने भी कपड़े हमारे धुले हुए रखे हैं चारू के या हमारे, वो रख देते हैं। बाकी पूरा एक गट्ठर तैयार करेंगे ऊनी कपड़ों का जो कि रखने वाले हैं, तो वो बाद में धुल के धीरे धीरे रखते रहेंगे। और ठंड तो काफ़ी कम पड़ गई है, लेकिन सुबह शाम जो है ठंड होती है तो एक दो जोड़ी ही कपड़े सबके रखेंगे। बाकी सारे के सारे कपड़े हम रख दे रहे हैं जो साफ़ हो चुके हैं। जितने भी गंदे हैं उनका गट्ठर हमने अलग बना के रख दिया है, और जो कपड़े इनके पहनने वाले नहीं हैं यानी बेकार हो चुके हैं उनको भी एक अलग झोले में हमने भर के रख दिया है। और जो डेली वाले हैं उनका एक झोला बना रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, खासकर सर्दियों में परेशान हो जाओ। कमरे में हर जगह पर कपड़े ही कपड़े, अलमारी में, हैंगर में, बेड पर, हर जगह सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे। तो वही हमने सोचा आज इनको थोड़ा सा कम कर देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था सारे कपड़ों को तह करने में, सारे कपड़ों को अलग अलग छांटने में, अलग गट्ठर बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया था। और ये करीब है 1 बजे का टाइम। तो यहाँ हम बैठ गए हैं मशीन पर और यहाँ पर हम कुछ सिलाई कर रहे हैं। और ये मिल गई है हमको एक साड़ी सफाई करने में, क्योंकि पिछले साल हम इसको पहनते भी थे। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो जब चूल्हे पर खाना बनाओ तो क्या होता है, चिंगारी जो है पड़ ही जाती है साड़ियों पर। तो वही इस साड़ी पर भी हल्की सी चिंगारी पड़ गई थी, तो थोड़ा सा जल गई थी। लेकिन इसका करे तो करे क्या, क्योंकि गर्मियों में इतनी मोटी साड़ी पहनी नहीं जाती है। तो हमने सोचा इसका करे क्या। और जो बिस्तर बनाए जाते हैं यानी जो कथरी होती है सिली जाती है हाथों से, वो कढ़ाई की वजह से इस पे बन नहीं पाएगी। तो वही लगा लिए है जुगाड़, इसका बना देते हैं पर्दा, जो कि टाड़ खुली हुई है ना उस पे डाल देंगे। देखेंगे कि कैसा लगता है पर्दा डालने के बाद। वैसे कोई भी सामान रखो ना तो खुला खुला सा नजर आता है, और पर्दा डालने के बाद अच्छा भी लगेगा। तो पर्दा सिलने के बाद हम आ गए हैं फिर से उसी जगह पर, लग गए हैं साफ सफाई करने में। आधी सामानें तो हमने नीचे गिरा दी थी, यानी जो काम की नहीं थी, और जो काम की लग रही थी उनको जो है साफ करके उधर रखते जा रहे थे। और ये सारे के सारे डिब्बे थे, कुछ चार्जर थे जो कि खराब हो चुके थे। तो वही हम सोच रहे थे ये आ जाएंगे तभी ये सामानें फेंकेंगे, पता नहीं कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है। वैसे ये कह भी रहे थे कि होली के टाइम तक करना, तो थोड़ा सा हम भी मदद करा देंगे, क्योंकि टाड़ पे हम चढ़ नहीं पाते हैं और ऊपर चढ़कर सफाई करो तो अच्छे से हो जाती है। लेकिन फिर भी हमने जो है स्टूल रखा, स्टूल पर से बक्से पर चढ़े, वहीं से सारी सफाई कर दिए। और ये देखिए पर्दा हमने डाल दिया है। और दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है पर्दा डालने के बाद। और साड़ी का कलर भी अच्छा लग रहा था तो हमने कहा चलो डाल देते हैं। वैसे भी ये साड़ी किसी काम में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद, एक तो कीले नहीं गड़ी थी, बड़ी मुश्किल से कीले गाड़ी गई और पर्दा ये डाल दिया गया है इस साड़ी का। और ये साड़ी हमने इसलिए करी क्योंकि थोड़ा सा मोटी है और देखने में भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि अभी तो हमारे पास रेडीमेड का जो पर्दा होते हैं वो नहीं है। तो फिलहाल हमने इसी से काम चलाया है। तो देखने में कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जब कभी व्यवस्था होगी तो जो रेडीमेड पर्दे आते हैं वो भी डाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा जो काम है वो हो गया है। थोड़ा सा जो है आज कमरे को नया लुक देना चाह रहे थे, तो चलिए थोड़ा सा अलग हो गया है। उसके बाद फटाफट से जो अलमारी है इनके भी जितने भी पेपर हैं सब बदलेंगे, और जितनी भी सामानें हैं सबको साफ करके फिर वैसे ही लगा देंगे। और जब सामान बिखरा होता है तो कमरा बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लगता है। लेकिन अभी पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला गया है, करीब 3:30 या 4 बज रहे होंगे, टाइम भी हमने नहीं देखा है। तो चलिए जल्दी से लग जाते हैं काम पर। और ये देखिए ऊपर के जितने भी डिब्बे थे वो हमने साफ करके वैसे ही लगा दिए हैं, क्योंकि इन डिब्बों में कुछ ना कुछ रखा ही है। बड़ा ही पुराना बैग है, इनके स्कूल टाइम का रहा होगा और इसी में इनका जो है
लिखा पढ़ी का हमको लगता है कॉपी किताबें सब रखी रहती हैं। काफ़ी सामाने हैं इसमें, सामाने नहीं, ये देखिए क्या निकला है। चूहों ने घर बना लिया, इतना ज़्यादा चूहा। पूरा खजाना मिला है, जैसे रानियों का खजाना होता था ना, छिपा के रखा जाता था, वैसे ये खजाना हमको मिला है। और पता नहीं क्या क्या है, ये तो जो गले में लॉकेट पहने जाती हैं वो लग रही हैं, ये देखिए। और सब भगवान की हैं, ये देखिए कान्हा, छोटे से कान्हा। और कभी इनको पहने नहीं देखा गले में, ये देखिए रिंग। और ये तो खजाना है भाई। और ये कुछ गिफ्ट लग रहे हैं, शायद इनको किसी ने दिए हैं। और देखिए चूहों ने क्या हाल बना के रखा है, क्योंकि जब ऊपर रखा रहता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। और आज हमने जो है ये बैग पाया है, और सुंदर सुंदर कार्ड हैं ये। दोस्तों ये जो ग्रीटिंग कार्ड हैं ये पहले चलते थे ना, जब न्यू ईयर पर सब लोग देते थे, तो वही है। इनके फ्रेंड और इनके स्कूल के जो बच्चे होते हैं टीचर को देते थे, तो वही है। ये काफ़ी साल के पुराने, ये शादी के पहले के हैं। तो हमने सोचा शायद कुछ और हैं, ताका झांकी कर लेते हैं, क्योंकि हम औरतों की आदत होती है जासूस बनने की। तो वही एक एक चेक कर लेते हैं कहीं कुछ और तो नहीं है। वैसे ऐसा नहीं होगा। तो सारे बच्चों ने दिए हैं, कुछ इनके दोस्तों ने दिए हैं, क्योंकि ये आज से 5 साल तो हमारी शादी के हो गए, उससे भी पुराने हैं। तो सारे वही ग्रीटिंग कार्ड हैं जो इन्होंने काफ़ी संभाल के रखे थे इस बैग में। तो आज जो है इनकी चोरी पकड़ी गई है। क्या क्या छिपा के रखे थे इसमें, क्योंकि जो इनके स्कूल के बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। हर चीज़ को देखिए हाथों से बनाए गए हैं, हमको लगता है। ये देखिए ग्रीटिंग कार्ड। चलिए फटाफट से रख देते हैं, क्योंकि ये देखने बैठ गए तो हमारे सारे काम रह जाएंगे। और दोस्तों एक पल के लिए तो हम चौंक ही गए थे, आखिर इतने सारे कार्ड, वो भी इतने पुराने। जब खोल के देखा तो इनके स्कूल के बच्चों ने दिए थे, कुछ इनके दोस्तों ने दिए थे। क्योंकि क्या होता था ना, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ऐसे ही ग्रीटिंग कार्ड चलते थे। और तब तो किसी के पास फोन भी नहीं होते थे कि एक दूसरे को विश कर दें, तो इसी तरह से ग्रीटिंग कार्ड देते थे। और जो ग्रीटिंग कार्ड के अंदर जो है गिफ्ट देते थे, जैसे हम लड़कियां देती थी तो एक दूसरे को रिबन या जो बालों में लगाने वाली क्लिप होती थी वो डाल के देते थे, यानी जो जिसको बनता था वो लोग करते थे। इसी तरह इनको ढेर सारी लॉकेट मिली थी, वो भी भगवान की। तो वही सारी की सारी इन्होंने संभाल के रखी है। तो अलमारी को हमने सेट कर दिया है, सारे सामानों को व्यवस्थित कर दिया है, और चार्ट हमने जो है डिजाइन काट के डाल दिए हैं जल्दी जल्दी में। क्योंकि जब टाइम होता है ना, तब तो फिर अच्छे से डिजाइन काटो जो मन में आए। लेकिन इस समय हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, अंधेरा होने वाला था, और अभी हमारी पूरी सफाई भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो साफ कपड़े थे वो हमने हैंगर पर टांग दिए हैं, और पूरा का पूरा एक गट्ठर बनाकर हमने बाहर रख दिया है, जिसमें कि सिर्फ गंदे ही कपड़े हैं। उसके बाद इधर भी जो है हम जाला साफ कर देते हैं, और श्रृंगारदानी भी हमने साफ की थी, बेड भी साफ किया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को साफ करते करते हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, कभी बैटरी खत्म हो जा रही थी तो कभी कुछ हो जा रहा था। और उसके बाद हमने बेडशीट जो है चेंज कर दी है, पुरानी वाली भी उसी गट्ठर में डाल दी है, क्योंकि आज तो कपड़े हम धुल नहीं पाएंगे। तो ये देखिए दूसरी बिछा दी है। और दोस्तों सच बताएं तो आज हमारे बर्तन भी अभी पड़े हुए हैं। बर्तन भी हमने नहीं धुले थे। और जब काम करने में लग जाओ ना, तो यही होता है, काम हो जाए तब धुल ले जाके। और ऐसा सोचते सोचते करीब 5:30 बज गए हैं अभी, और बस अब रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। और ये तो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे कि ऐसी क्या सफाई है, सुबह से हो रही है, अभी शाम होने वाली, भी सफाई नहीं हुई है। लेकिन हम लोग जानते हैं
जब सफाई करने बैठते हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। रोज रोज तो होती ही रहती है, 15 दिन में, महीने में, लेकिन ये जो सफाई थी ना आज, ये हमारी कई सालों के बाद हुई है। और जितना भी कबाड़ था सारा का सारा हमने बोरी में भर के रखा है। इतने ज़्यादा कागज, इतने ज़्यादा डिब्बे। और मम्मी ने जब देखा इतना ज़्यादा कबाड़, बता रही थी इतने छोटे से कमरे में इतना कबाड़ था कहाँ आखिर। तो वही होता है ना, जब सफाई होती है तब पता चलता है कितना ज़्यादा कबाड़ था। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने अपने कमरे को डेकोरेट कर दिया है अभी। और सोचा तो बहुत कुछ था कि कुछ क्राफ्ट बनाकर लगा देंगे या कुछ चीज़ों को जो है व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन समय का अभाव था। अभी तो फिलहाल इतना ही कर दिया है। और जो कपड़े थे वो तह करके अलमारी में लगा दिए हैं, कुछ ये क्राफ्ट पड़े थे वो भी लगा दिए हैं। और अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। आज सुबह से लगे हुए थे, शाम के 6 बज चुके हैं। और पोछा लगाने के लिए रह गया था, वो तो हम सुबह लगा देंगे। और इधर कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे ये जो हमने क्राफ्ट बनाया था ना, ये उल्टा लटक रहा है, इसको भी जो है कील से मजबूत करना है। और इधर सिंगारदानी पर कुछ सामान हमने सेट कर दिया है, अभी और सेट करेंगे। उसके बाद फटाफट से हम गए, बर्तन धुले, बर्तन धुल के आए, चारू को जो है तैयार करने में लग गए, इनके हाथ पैर धुलवाए, कपड़े बदले, क्योंकि इनको भी आज हमने शाम के टाइम तैयार नहीं किया था। तो सारे के सारे हमारे काम पड़े हुए थे, बर्तन धुल के रख दिए हैं। उसके बाद आ गए, इनको तैयार कर देते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाने का टाइम आ जाएगा। तो सारा दिन आज ऐसे ही चला गया, यहाँ तक कि बाल भी हमने अपने नहीं बांधे हैं, वैसे के वैसा जूड़ा लगा हुआ है। और ये देखिए 6 बज चुके हैं, ये तैयार हो चुकी है। सारा दिन तो आज ये ऐसे ही रही, तो बड़ा अजीब लग रहा था। और यहाँ पर ये देखिए ये लोग खेत से आ चुके हैं, थोड़ी सी पालक या बहुत सारी पालक इधर रखी हुई है। और उसके बाद फटाफट से लग गए थे तैयारी करने में। यहाँ पर बन गया है बैंगन का भरता और इसमें लगेगा तड़का। तो मसाले को हमने भून कर पीस के रख दिया है, उसमें भुना हुआ लहसुन, जीरा और ये हरी मिर्च, काला नमक, ये सारी चीज़ें हमने पीस ली थी। और प्याज, टमाटर, मूली, हरी धनिया को काट के रख लिया था। उसके बाद बैंगन पक चुके हैं, आलू पक चुकी है, तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया गया। यहाँ पर जो है सरसों के तेल में जीरा और हींग का तड़का लगाया जाएगा। तो चोखा बन चुका था, फटाफट से हमने आटा लगाया। आ गए हैं रोटी बनाने के लिए, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ चूल्हे की बनी हुई रोटी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ऊपर जाने का मन नहीं था, वैसे भी थकावट थी, तो हमने कहा बाहर वाले चूल्हे पर ही बना लेते। तो ये देखिए गेहूं के आटे की रोटी बनाएंगे, ना तो बाजरे की ना तो ज्वार की। तो गेहूं के आटे की रोटी बनकर तैयार हो गई है, चोखा बनकर तैयार हो गया। तो सबसे पहले जो है पापा जी के लिए लगा देते हैं। और वैसे तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, लेकिन हम यही सोच रहे थे कितनी जल्दी काम हो जाए, खाना पीना हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए मिल जाए। और ये देखिए दोस्तों थाली लगकर तैयार हो चुकी है, बैंगन का भरता, चूल्हे की बनी हुई रोटी, आप लोग भी खा लीजिए। तो लीजिए जी, बर्तनों का ढेर लग चुका है, इनको फटाफट से साफ कर लेते हैं। वैसे तो जले हुए बर्तन ज़्यादा नहीं थे क्योंकि बैंगन का भरता बना हुआ था, लेकिन फिर भी ढेर सारे बर्तन हो ही जाते हैं। तब तक जो है नैना जी ने उधर किचन की सफाई कर दी है, पोंछा भी लगा दिया है। और जिस तरह आज अपने कमरे में जुटे हैं, धीरे धीरे करके हम पूरे घर की सफाई इसी तरह करेंगे। एक साथ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि भाई त्योहार आने वाले हैं और त्योहार के साथ काम तो अपने आप ही चले आते हैं, कोई नहीं बुलाता लेकिन वो अपने आप चले आते हैं। तो इसी तरह जो है धीरे धीरे करके सारे काम होते रहेंगे। और दोस्तों अभी भी हमारी चारू सोई नहीं है, वो जग रही है, पापा के साथ कमरे में है, क्योंकि आज कमरे का नया लुक है, कुछ अच्छा सा लग रहा है तो उनको कमरे में ही अच्छा लग रहा है। और सुबह अंधेरे से ही लग जाओ और रात तक लगे रहो, फिर भी ये काम खत्म होने वाले नहीं है। आज एक काम किया, कल दूसरा हाजिर हो जाता है। तो दोस्तों आज आप लोगों को हमारे कमरे का नया लुक कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वो भी बिना किसी खर्च के हमने जो है अपने कमरे को सजाया है, एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट का रहेगा हमको भी बेसब्री से इंतजार। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।